नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका राज्य और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। ललितपुर में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यदुवंशी समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में कृष्ण राधा नृत्य साथ ही रासलीला आकर्षक झांकियों ने उत्सव को जीवन बना दिया। युवाओं ने जोश के साथ इसमें भाग लिया है। इसको लेकर सभी में बेहद उत्साह देखा गया। सभी लोग नाचते गाते हुए बाकी बिहारी का शोभा यात्रा में शामिल। ललितपुर में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती पर लोधी और राजपूत समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां, बैंड बाजों और साथ ही पारंपरिक परिधान में सजी टोलियों ने समा बांध दिया। यात्रा मुख्यालय की मुख्य सड़कों से होते हुए तुवन मंदिर के पास वीरांगना की प्रतिमा पर समाप्त हुई। बीजेपी जिलाध्यक्ष हरिचंद्र रावत, साथ ही सदर विधायक राम रतन कुशवाहा समेत कई वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहे। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देश में सिरसागंज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान वांछित अपराधी रॉकी उर्फ बम्बा को गिरफ्तार किया है। पुलिस चेकिंग के दौरान फरार होने की कोशिश में उसने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक भी बरामद की गई। रॉकी जो है वो सिरसागंज के केस में वंचित था और गैर जनपदों में भी सक्रिय अपराधी है। घायलों को जिला अस्पताल में भी भर्ती करा के आगे की उसकी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ऑटो सवार एक महिला के साथ पर्स छिनैती की घटना को दो बदमाशों ने अंजाम दिया था। इसमें 15,000 रुपये और 2 मोबाइल इस महिला का छिनैती में गया था। इसमें थाना सिरसागंज पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसमें बदमाशों के बारे में जांच पड़ताल की जा रही थी, विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही थी। इसमें राकी उर्फ बब्बा, ये थाना कस्बा सिरसागंज और बिहार कॉलोनी का रहने वाला, इसका नाम प्रकाश में आया था। पुलिस इसकी खोजबीन कर रही थी। संभावित स्थानों पे इसके गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। आज सूचना ये मिली कि ये बाकी बिहारी ढाबा के आसपास आने वाला है। इस सूचना पे करहल मैनपुरी रोड पे बाकी बिहारी ढाबा के पास ही सिरसागंज पुलिस द्वारा सघन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। ये चेकिंग के दौरान ही बाइक से आता हुआ दिखा है। पुलिस ने इसको रोकने का प्रयास किया है और ये पुलिस को देखते ही ये अपनी गाड़ी मोड़कर भागने के प्रयास में गाड़ी सहित फिसल के गिर गया है। पुलिस से गिरता देख इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल सरकारी अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया है, जहाँ पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा, 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है तथा छिनैती के 7,130 रुपये बरामद हुए हैं तथा एक बाइक जो बिना नंबर प्लेट की है वो इससे बरामद हुई है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित रुपये डीहा की, जहां पर नेपाल बॉर्डर स्थित रुपये डीहा में हुंडी कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 35 लाख भारतीय रुपए बरामद किए। 2 नेपाली नागरिकों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ये रुपए लखनऊ से रुपये डीहा भेजे गए थे और नेपाल से लेकर आए थे। बता दें, गिरफ्तार आरोपियों में जिहादी रजब अली, साथ ही जाबीर और अफजल समेत हरवंश शामिल हैं। नेपाल बॉर्डर के जरिए बड़े पैमाने पर हवाला लेन देन की आशंका पर जांच तेज कर दी गई। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां पर पुलिस लाइन में जन्माष्टमी पर्व का भव्य आयोजन किया गया। बता दें, इसमें डीआईजी मुनिराज, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता समेत शहर की प्रमुख हस्तियां भी शामिल रही। बच्चों की कला को दर्शकों ने खूब सराहा है। एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया है कि आयोजन हर वर्ष भव्य रूप से होता है, जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। प्रसाद वितरण भी कार्यक्रम में किया गया। हरदोई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक युवती की मौत हुई। युवती पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती थी, जहां डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद युवती की हालत बिगड़ गई, लेकिन आईसीयू में उसे अकेला छोड़ दिया गया। परिजनों द्वारा सूचना देने के बावजूद डॉक्टर और स्टाफ मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी गई। पूरा लोग भाग गए, 1 घंटे से नहीं आए और जब मैं बुलाया जाके आए, एक बार देखे और देख के तुरंत निकल के सब लोग खड़ा कर बंद करके निकले। बंद करने डॉक्टर की वजह से अगर ऑपरेशन किया हुआ मरीज अगर आईसीयू में भर्ती हुआ है तो उसके साथ में डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं था। पूरा डॉक्टर लोग मिलके सब निकल लिए।
ये मेरी गलती नहीं है। आगे क्या करोगे अब तुम? क्या करोगे? कोई कार्रवाई करोगे? कार्रवाई करेंगे। ये हमारी डॉक्टर की वजह से लड़की क्यों नहीं वहाँ पे थे? मरीज जब अंदर है तब तुम लोग किधर चले गए? तुम लोग सब अपने भाग गए, क्यों भाग गए? फर्रुखाबाद में जन्माष्टमी के दिन ग्राम प्रधान मोहम्मद शमी द्वारा बाढ़ पीड़ितों को वितरित भोजन में मांस और हड्डी के टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने जब भोजन खोला तो चावल में मांस के टुकड़े मिले, जिससे व्रती महिलाओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत पर ग्राम प्रधान का ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वो कहते सुने हैं कि फेंक दो इसे। बता दें, घटना का वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो गया है। भाजपा विहिप नेताओं ने इसे जिहादी मानसिकता की साजिश बताया। जिलाधिकारी ने तहरीर मिलने पर मामले की कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कल शाम को हमारे पास कंपिल क्षेत्र के कुछ हमारे साथी हैं यादव समाज के, उनकी सूचना आई कि जो गांव बाढ़ से पीड़ित है चिन्हटपुर, उस गांव में एक मोहम्मद शमी नाम का, उस गांव के बगल का प्रधान है। उस प्रधान ने जो क्या कहते हैं बिरयानी बांटी, उस बिरयानी में मांस के टुकड़े थे। जैसा कि सबको पता है, कल जन्माष्टमी का पावन पर्व था और हिंदू सनातन समाज जन्माष्टमी पर्व व्रत त्यौहार के साथ मनाता है। बच्चों ने जो बिरयानी ली, बच्चों ने बिरयानी लेने के बाद अपने घर पे दिखाई। घर पे दिखाने के बाद जब परिवार को उसमें मांस के टुकड़े मिले, उससे पहले बच्चों ने कुछ उसको चख भी लिया था। ये पूरी तरह से एक जिहाद का प्रकरण है, जिससे कि आम हिंदू समाज की भावनाएं कैसे आहत हों, कैसे उनके व्रत को खंडित किया जाए, कैसे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए। जो व्यक्ति इस समय भीषण बाढ़ की त्रासदी से ग्रसित है, जो समाज आज की तारीख में संघर्ष कर रहा है बाढ़ से, उसके धर्म को भी अपमानित करने का काम वहाँ के इस प्रधान ने किया। पहले तो ये है कि ये जो उन्होंने काम किया है वो कोई नया नहीं है। इनका तो जिहाद इस तरीके के सब पूरे पहले से भी चला आ रहा है, इस तरह से भी चल रहा है। ये जो ग्राम प्रधान जो आप बता रहे हैं, ये घटना उन्होंने अपनी जिहादी मानसिकता के कारण, अपनी मजहब की मानसिकता के कारण ये चीज़ें की हैं और कर रहे हैं। अब इसमें समाज द्वारा इसका विरोध किया जाएगा और मुकदमा कायम कराया जाएगा। इस पर हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस पर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी जो मानसिकताएं हैं, ऐसी जो विचारधाराएं हैं, जो बताइए कल जन्माष्टमी का व्रत था और उस व्रत को खंडित करने के लिए इन्होंने योजनापूर्वक ये मांस के टुकड़े चावल में मिलाकर वितरित किए बाढ़ पीड़ितों को, ज़रूरतमंदों को। ऐसी घटिया मानसिकता की हम बहुत कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और प्रशासन से ये मांग करते हैं। हमें पूरा विश्वास भी है कि प्रशासन ऐसे अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई करेगी। थाना कंपलेक्स गाँव रायपुर में बाढ़ पीड़ितों को ग्राम प्रधान ने भोजन वितरण किया, जिसमें मांस के टुकड़े और हड्डियां निकली हैं, जिस पर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया। ग्राम प्रधान से शिकायत दर्ज कराई। ग्राम प्रधान ने कहा कि जो भी आया है धोखे से निकला है या गलती हुई है उसे फेंक दो। ग्राम प्रधान का ऑडियो ग्रामीणों ने वायरल किया है। मांस के टुकड़े जो निकले हुए हैं खाने में, उसे भी ग्रामीणों ने वायरल किया है। जब इस संबंध में जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अगर थाने में कोई तहरीर देता है जिसकी भावनाएं यहाँ हुई हैं तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। और हिंदू संगठनों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने जिहादी मानसिकता के तहत खाने में मांस और हड्डियाँ भेजी हैं, जिसके चलते धार्मिक आस्था को ठेस पहुँची है। इस संबंध में बात करेंगे हिंदू संगठनों से, क्या कहना है इनका। अभी भी क्या कहना है आपको? कंपिल क्षेत्र में जो ग्राम प्रधान ने खाना भेजा उसमें मांस और टुकड़े और हड्डियाँ निकली हैं। ये हमारे सनातन की भावनाओं को आहत करने के लिए और हिंदू धर्म को पूर्णतः भ्रष्ट करने के लिए ये षड्यंत्र के तहत कार्यक्रम किया गया है। कल हमारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का एक पर्व था, बहुत बड़ा त्यौहार है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पराक्त ब्रह्म पृथ्वी पर अवतार लेते हैं गाय की सेवा के लिए। इतनी आवश्यकता गोवंश की है कि सारा देश अरबों खरबों रुपया केंद्र सरकार और राज्य सरकार गोवंश संरक्षण पे खर्च कर रही है। और यहाँ क्या हो रहा है कि एक प्रधान के द्वारा गोवंश की हत्या करके और उसके मांस के टुकड़ों को चावल में मिला के वितरण कराया गया, जिससे हिंदू धर्म पूर्णतः भ्रष्ट हो जाए। इनका एक नहीं पुष्ट करें क्या? उनके पास कोई जांच मशीन है क्या? उन्होंने कहीं क्या लैब में जांच कराया है क्या? इसका बेटा एक गोकशी में संलिप्त है, उसके खिलाफ परिवार दर्ज हो चुका है। इसको ये संलिप्तता इसकी पाई जा चुकी है।
गोवंश हत्या में। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है ये गोवंश हत्या करके और उसके गोवंश के मांस को खिलाया गया है, ये किया गया है और ये बिल्कुल निहायत गलत है। और हमारे ज़िले के सह मंत्री प्रवीण अवस्थी जी जा रहे हैं, बजरंग दल के संयोजक जी गए हैं और प्रार्थना पत्र देंगे हम लेटर हेड पे विश्व हिंदू परिषद से, मुकदमा दर्ज कराएंगे। प्रशासन हमारे साथ है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के चंदोखी ढोल में क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने नवनिर्मित गौशाला का विधिवत उद्घाटन किया है। कार्यक्रम की शुरुआत गौ पूजन और साथ ही वैदिक मंत्रोच्चारण से हुई है। विधायक ने कहा कि ये गौशाला बेसहारा बीमार गोवंश को संरक्षण प्रदान करेगी और किसानों को जैविक खाद एवं गोबर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि उन्होंने समाज और सरकार के संयुक्त प्रयास से गौ सेवा को सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए, जनप्रतिनिधि और साथ ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। फिलहाल आपका राज्य में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।